तो काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि सर एनएचआई स्टेनो की जो वैकेंसी आई है इसके सिलेबस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं था। तो उन्हीं के डाउट को रिजॉल्व करने के लिए आज हम एनएचएआई स्टेनो का कंप्लीट सिलेबस का टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जिससे आपको इसका सिलेबस समझ में आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये मेरा इंस्टा का यूजर नेम है, तो इस पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इसके सिलेबस को डिटेल नोटिफिकेशन से देखने जाओगे तो वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट का नेम ही मेंशन है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इसी तरह मेंशन है। तो आपको डिटेल में सिलेबस नहीं पता चल पाएगा। तो डिटेल में सिलेबस जानने के लिए मैंने क्या किया है, इसका पूरा ब्रेकडाउन बना दिया है, जो कि अब हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रीजनिंग में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग का सिलेबस। तो वर्बल रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है, इसमें एनालॉगी आता है, क्लासिफिकेशन आता है, सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद बात करें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देखने को मिलता है, सिलोजिज्म टॉपिक आता है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग के लिए, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है लॉजिक क्या लग रहा है, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद बात करें डिसीजन मेकिंग, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें पजल बन जाते हैं। उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, वेन डायग्राम और कुछ पजल्स के क्वेश्चंस। तो ये था हमारा वर्बल रीजनिंग का पोर्शन का सिलेबस। तो अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। अब बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का जो सिलेबस है इसमें हमारा मिरर एंड वाटर इमेज आ जाता है, पेपर फोल्डिंग एंड एम्बेडेड फिगर आ जाता है, पैटर्न कंप्लीशन, क्यूब डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर एंड विजुअल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में वो वाला पोर्शन आता है जैसे कि आपको जो इमेजेस वगैरह देखनी होती हैं, इमेजेस देखकर हमें मिरर इमेज, वाटर इमेज फाइंड करना होता है, पैटर्न समझना होता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया। तो इस तरह के पोर्शन जो है नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दो टाइप में बटा था, दोनों मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस की तरफ। अब बात करें जीके के सिलेबस की, तो जीके का सिलेबस ऑलमोस्ट सभी जगह सेम ही होता है। अगर हम बात करें जीके के सब्जेक्ट की, तो इसमें स्टैटिक जीके आता है। अब स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है काफी वास्ट है। उसके बाद जो जीके के सब्जेक्ट होते हैं जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस, आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो ये सब्जेक्ट हैं इस पे करना है जो टॉप वाले सब्जेक्ट हैं। जैसे साइंस में बायो वाला सेक्शन हो गया, है ना, पॉलिटी में आर्टिकल्स वगैरह वाले टॉपिक हैं, इनको तो आपको अच्छे से करना ही है। साइंस में बायो वाला सेक्शन अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक है उसको अच्छे से करना है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस रखना है। इकोनॉमी के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन पर फोकस रखना है। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है। अगर पूरी जीएस पढ़ने जाओगे तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बात करें, काफी लोगों का क्वेश्चन आता है करंट अफेयर को लेकर, तो करंट अफेयर अगर आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर कर लेते हो, ये यहाँ पर एल लिखा हुआ है, तो लास्ट 1 ईयर का अगर करंट अफेयर कर लेते हो तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर उससे बाहर करंट अफेयर आता है तो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका उतना अच्छा नहीं। अब इसमें आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्जाम में आ सकते हैं। वो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फुल फॉर्म पूछ लिया या शॉर्टकट कीज वगैरह पूछ लिया, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था जीके का सिलेबस। अब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस को लेकर। इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो इसमें 3 पोर्शन होते हैं, पहला ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन एंड यूसेस। तो ग्रामर में आपको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करनी होती हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, ये जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सबको अच्छे से करना होता है। इसके ग्रामर रूल्स आपके रिवाइज होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद वॉइस टॉपिक हो गया, टेंसेस हो गया,
नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये सभी जो टॉपिक हैं ग्रामर के हैं ये आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। बात करें वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी आपको डेली करते रहनी चाहिए। वोकैबुलरी में सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम और स्पेलिंग टेस्ट। तो ये हो गया वोकैबुलरी का सिलेबस। आपको डेली वोकैबुलरी करनी है। वोकैबुलरी में बिल्कुल भी आपको छूट नहीं देनी है कि किसी दिन वोकैबुलरी नहीं कर रहे हैं, आपको डेली वोकैबुलरी करते रहनी है। उसके बाद बात करें कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में, तो इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिलर्स हो गए और सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। ये भी एक ऐसा पोर्शन होता है, अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें भी आपके मार्क्स बहुत कटते हैं। तो आई होप अब आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सिलेबस है। डिटेल वाइज मैंने इसमें ब्रेक डाउन कर दिया है। स्टेनो की जितनी भी वैकेंसी आती हैं लगभग सभी का सिलेबस जो है सिमिलर ही होता है, बस कुछ क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना जिससे हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।